हमारे साथ डीएन पाठक साहब जुड़ चुके हैं, सोपा के ईडी। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। ये लेटर बम सर आपने क्यों छोड़ दिया अभी? ये बम नहीं है, ये तो हमारा स्टैंड है जो कंसिस्टेंट है। हाँ। और जो आपने बताया मेरी दलील क्या है सोपा की, कि जिस कमोडिटी में इतना शैलो जहां मार्केट है वहां उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। अगर मार्केट में डेप्थ होती तो इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते। और सोयाबीन में हम देखते रहे कि मैनिपुलेशन हमेशा प्राइस मैनिपुलेशन होती ही रही है लगातार। अच्छा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग की बजाय एक मैनिपुलेशन का टूल बन के रह गया है। हमने बड़ी दलील भी दी है कि 2% ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सोयाबीन में किसानों की हिस्सेदारी एनसीडेक्स में, फ्यूचर्स में नेग्लिजिबल है। अगर कोई हुई तो 0.2% होगी, 0.25% होगी, बल्कि मैं तो कहता हूं इससे भी कम है। तो ये जो किसानों की दलील देते हैं, अच्छा, अगर दलील ये है कि सोयाबीन एनसीडेक्स पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के भाव बढ़ने चाहिए, तो क्या ये दलील सही है? क्योंकि जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि प्राइस इससे बढ़ती घटती नहीं है, वो फिर क्या कहना चाहते हैं? कि अगर किसान की बात करें तो किसान को क्या, और फिर किसान को कितनी प्राइस चाहिए, ये भी हमारा एक कहना है। किसान को अभी 35% से 40% तक भाव एमएसपी से ऊपर मिल रहा है। ये शुरुआत जब हुई तो 78 रुपए पे हुई थी। तो वॉलेटिलिटी और ये जो प्राइस ऊपर ज्यादा होती है, जो प्राइस मैनिपुलेशन है, वो हमको परेशान करती है। हमें प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने सोयाबीन मील आगे बेचा हुआ है, हाँ। और प्राइस अचानक बढ़ के 1000 रुपए क्विंटल बढ़ जाए, तो मेरा मील कौन खरीदेगा? अगर प्राइस एकदम गिर जाए तो मैं बेचूंगा कहां पे? मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अभी दाम बढ़ना पाठक जी, देख रहा पाठक जी, जो दाम बढ़ने घटने की बात आप कर रहे हैं सर, और आप खुद अपने लेटर में ये बात लिख रहे हैं कि ग्लोबल प्रोडक्शन का हम 3-3.5% ही प्रोडक्शन करते हैं सोयाबीन का। तो जो तेल और तिलहन के दाम बढ़ते घटते हैं उसके पीछे ग्लोबल वजह भी तो जिम्मेदार है ना। अगर मान लीजिए इंडोनेशिया अचानक बैन लगा दे पाम के एक्सपोर्ट पर, तो हमारे यहाँ अचानक दाम बढ़ जाते हैं। तो ग्लोबल कारण जिम्मेदार है ना इसके लिए। आप ये क्यों कहते हैं कि वायदा बाजार जिम्मेदार है? आप तेल की बात कर रहे हैं, नहीं, ग्लोबल क्यूज जो है वो तो जिम्मेवार है ही, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। कि अगर सोयाबीन, लेकिन जहां तक वायदा बाजार का सवाल है, अगर अभी आज ये खबर आ जाए कि ब्राजील की क्रॉप तो एकदम बर्बाद हो गई है, तो अपने यहाँ दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर एनसीडेक्स होगा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होगी, तो यह दाम जो है डबल हो जाएंगे, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होगी तो ये दाम जो है एक रेंज में रहेंगे, क्योंकि अपने यहाँ की प्रोडक्शन आपको मालूम है कितनी है। अपने यहाँ सप्लाई जो है वो कितनी इजी सप्लाई सिचुएशन है। फ्यूचर ट्रेड नहीं था सर, पाठक जी, अभी फ्यूचर ट्रेड नहीं था, लेकिन जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो आपने देखा कि ग्लोबल एडिबल ऑयल और ऑयल सीड मार्केट में क्या हुआ, कितने तेजी से दाम बढ़े घटे। तब तो वायदा नहीं था, तब इतना ज्यादा ऊपर नीचे क्यों हुआ भाव? मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, स्पॉट की बात कर रहा हूं सर। यहाँ कितना फ्लक्चुएशन हमने ना सिर्फ तेल में बल्कि सीड में भी देखा। आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन वार और जो दुनिया में कमोडिटीज में जो हुआ, जैसे कीमतें बढ़ी और बाद में गिरी, उसका जवाब उसी सवाल में ही है कि यूक्रेन की ये जो हुआ वो एकदम अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था, और ऐसा अगर अभी भी होता है तो कीमतें कम ज्यादा हो सकती हैं। मेरा कहना यह है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग को क्यों एक ऐसी कमोडिटी में लाया जाए जिसमें उसके मैनिपुलेशन के बहुत सारे चांसेस हैं, और पिछली हिस्ट्री ये बताती है कि उसमें मैनिपुलेशन प्राइस की होती रही है। ऐसा मेरा कहना है। जितनी भी रिपोर्ट आई है, बहुत सारी रिपोर्ट आई है फ्यूचर ट्रेड को लेकर, उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि दाम बढ़ने या घटने में वायदा बाजार की भूमिका नहीं है, और ये फंडामेंटल के आधार पर चलता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप कह रहे हैं कि जो आपके प्रोसेसर हैं वो इसके खिलाफ हैं सोयाबीन में वायदा के, राइट सर? आप ये कह रहे हैं? जी जी। तो आपके जो मेंबर प्रोसेसर हैं वो खिलाफ हैं इसके वायदा के? देखिए, मेरे मेंबर प्रोसेसर करीब 150 के करीब हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं हाँ। जो इस मार्केट का सही रूप में हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और उनका कहना है कि वायदा बाजार होना चाहिए, और मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। हाँ। लेकिन जो बाकी के लोग हैं 95%, हाँ। उनका सबका ये कहना है कि हमको इस मार्केट से तकलीफ है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन ज्यादा होती है। अच्छा। और रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग नहीं हो पाती है। ठीक है। तो मेरे जो मेजोरिटी, मैंने बोला 95% मेंबर्स। अच्छा, पोल्ट्री इंडस्ट्री का भी यही कहना है कि हाँ। हमको ये वायदा बाजार नहीं चाहिए। अच्छा, तो मैं आप कह रहे हैं सर कि प्रोसेसर आपके नहीं चाहते हैं कि वायदा बाजार हो। और मैं आपको एक बड़े प्रोसेसर का बयान सुनाता हूं, जिनसे अभी मैंने कुछ ही दिन पहले हैदराबाद में बात की थी। ये बयान सुनिए सर, फिर आपसे सवाल होगा। ये जरा सुनिए आप। आपको लगता है कि अब वक्त इसका भी आ गया है कि ऑयल सीड और ऑयल का फ्यूचर शुरू कर दिया जाए? मैं कहूँगा कि
200% सरकार को शुरू करना चाहिए, क्योंकि ना कि बेनिफिशियल ये इंडस्ट्री के लिए है, ये ट्रेड और फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और एक टूल है रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस डिस्कवरी का, वो डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये टूल्स ग्लोबली अवेलेबल हैं। तो इंडियन बिजनेसमैन और ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, फार्मर्स ग्रुप्स हैं, और जो पॉलिसी साइड से मेरे को सरकार को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि इसको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। आपने सुना सर, पतंजलि फूड्स के सीईओ हैं और एक बड़े प्रोसेसर हैं, वो कह रहे हैं कि 100% नहीं 200% शुरू होना चाहिए, और आप तो कह रहे हैं कि होना ही नहीं चाहिए। आपने एक प्रोसेसर का मुझे ऑडियो सुनवाया है। हाँ। मैं दो और प्रोसेसर ऐसे बता दूंगा। हाँ। जो चाहते हैं कि ये होना चाहिए। आप बताइए, नाम बताइए सर, उनका इंटरव्यू करूंगा मैं, आप नाम बताइए। बिल्कुल नहीं, लेकिन उनका इंटरव्यू भी करिए, तो नहीं चाहते हैं आप उनका इंटरव्यू कभी नहीं करते हैं। मैं बुलाऊंगा, क्या बात कर रहे थे आप? नाम बताइए, आप नाम बताइए सर, मैं उनको बुलाऊंगा। आप बताइए कौन है वो जो चाहते हैं कि नहीं हो शुरू हो, आप नाम बताइए। मैं आपको 50 लोगों के नाम लिख के भेज दूंगा, आप उनका इंटरव्यू करिए। बिल्कुल करिए सर, करेंगे सर, आप भेजिए हमें। आप सुनिए, आप उन लोगों का इंटरव्यू करते हैं, ये जो पतंजलि है, ये तो एक्चुअली हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और उनका कहना सही है कि होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रोसेसर भी तो है सर, ये नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन आप उनका इंटरव्यू करिए ना। जो बिल्कुल सर, मैं तो कुछ सामने से कह रहा हूं, आपके बोलने से पहले मैं कह रहा हूं कि कौन ऐसे प्रोसेसर हैं जो चाहते हैं कि वायदा शुरू नहीं हो। आप उनका नाम नंबर शेयर करें, मैं उनका इंटरव्यू करूंगा और पूछूंगा कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। मैं आपको 50 लोगों के नाम आज भेज दूंगा। बिल्कुल सर, आप भेजिए, मैं करूंगा इंटरव्यू। वो लोग करते हैं। हाँ। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स हैं। नहीं, आप भेजिए सर, करेंगे। लेकिन एक बात सर, और इंडस्ट्री में मतलब जितने भी एसोसिएशन हैं आपके ऑयल के और इंडस्ट्री के, सब लोग फेवर में हैं, सिर्फ सोपा को छोड़कर। तो सोपा को इतनी एलर्जी क्यों है? मतलब इसके पीछे कुछ और वजह तो नहीं है? मतलब मैं खबर के अंदर की खबर जानना चाहता हूं कि आप प्रोसेसर का दर्द बता रहे हैं या अपना कुछ आपका अंदरूनी कोई अलग से दर्द है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि वायदा ना आए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, या जो लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, कि सोपा के पास ऐसी क्या वजह हो सकती है? आप अंदाजा लगा के बताइए ना मुझे। हाँ ठीक बात, वही तो जानना चाह रहा हूं, वही जानना चाह रहे हैं। वही वजह है सिर्फ। क्या वजह है सर, अगर बता दें आप तो अच्छा रहेगा। जो हमने कहा है अपनी चिट्ठी में, एग्जैक्टली वही वजह है। इसके अंदर कोई और वजह ढूंढना, कोई सिनिकल वजह ढूंढना बिल्कुल गलत है। और सरकार ने जब ये स्टेप उठाया था, तब सोपा ने उनको नहीं कहा था। सरकार के पास भी ऐसी खबर थी ना कि इसका बाजार में कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, कोई समस्या हो रही है। तो अब सरकार के पास ऐसा इनपुट आया होगा कि ये मामला सब ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको करने दीजिए ना फिर। हमारा अपना व्यू, हमने अपना व्यू दिया है। नहीं, आपने अपना व्यू दिया है, ठीक है। करना चाहेगी तो मेरे कहने थोड़ी बंद कर दी। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका। इनपुट है और सरकार के पास ऐसा साधन है कि वो एक वाइड क्रॉस सेक्शन व्यू लेके उस पर फैसला करती है सरकार। हाँ बिल्कुल, सरकार व्यू ले ही रही है, अलग अलग इंडस्ट्री से बातचीत हो रही है सरकार की, सब लोग अपना व्यू दे रहे हैं, आप भी अपना व्यू दे रहे हैं, और आपने अपना व्यू दिया, इसलिए हमने आपको बुलाया भी सर चैनल पे। हम तो दोनों व्यू रखते हैं। मेरे व्यू में आप सिनिस्टर वजह क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, वजह इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आपके जितने भी अलग अलग, मतलब सिर्फ सोपा इकलौती इंडस्ट्री है जो विरोध कर रही है, बाकी सब लोग सपोर्ट में है। क्या समस्या उससे, क्या प्रॉब्लम, क्या उससे? प्रॉब्लम यह है कि आखिर क्या ऐतराज है ऐसा सोपा को, क्योंकि जो जितनी बड़ी अलग अलग कमेटी बनी है सर इसके ऊपर। हमने फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एस सी गर्ग साहब से बात की थी इसके ऊपर खुल के, और उन्होंने बहुत डीपली स्टडी किया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ्यूचर मार्केट से, इसको बैन करना सरासर गलत है। आपकी राह बिल्कुल अलग है सर बाकी सारी इंडस्ट्री से। मेरी बात सुनिए, ये डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, सेबी का नहीं था कि बैन होना चाहिए। अब एससी गर्ग साहब ने क्या कहा उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैसला किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया था। और संडे को कहते हैं, इतवार को, क्या इसको बैन करना चाहिए? अभी करना चाहिए तुरंत। सर वायदा शुरू भी तो अप्रूवल से ही हुआ था ना। वायदा ऐसा तो है नहीं कि एक्सचेंज ने अपने मन से शुरू कर लिया था। वायदा जब चालू हुआ, शुरू हुआ, तब भी तो इसको मंजूरी मिली थी ना सेबी से या बाकी जो अथॉरिटी है उनसे। मंजूर है मुझे, लेकिन आपने फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा कि बैन क्यों किया? बिल्कुल पूछा सर, उस समय हालात ऐसे थे, अब हालात ठीक हो गए। आप कह रहे हैं कि अभी हालात, मतलब अगर हालात ठीक हो गए तो उसको दोबारा क्यों नहीं शुरू किया जाना चाहिए? वो मेरा व्यू है कि अभी हालात ठीक नहीं, वो सोपा का व्यू है कि अभी हालात ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, अलग होगा तो अपने डिसीजन लेंगे। बिल्कुल लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे। वजह ढूंढना जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि और कोई वजह है नहीं, आपकी अपनी राय है कि इसको अभी बैन को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए।